ठीक है, चलो बताओ, तालु कंटक में दोष कौन सा होता है? तालु कंटक में दोष, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। तालु कंटक में दोष कौन सा होता है? सर कफ। क्या? कफ? किसने बताया था? वर्णन किसने किया है? अच्छा ठीक है, तालु वात में दोष कौन सा होता है? सर बात होता है। बात होता है, किसने वर्णन किया है? सुश्रुत ने किया है। अच्छा ठीक है, खंड तालु का वर्णन किसने किया है? खंड तालु बोलो, खंड तालु कहाँ आता है? खंड तालु में दोष कौन सा है? बात बात और पित्त। तो वर्णन किसने किया? वर्णन किसने किया है? वर्णन किसने किया है? सुश्रुत में है जी। सुश्रुत में है। अच्छा, वचाधिकृत किसने बताया है? वाग्भट। वाग्भट। अच्छा, मिल्क टीथ में सेकंड मोलर दांत कब उगते हैं? मिल्क मोलर दांत लास्ट में सबसे। लास्ट में क्या होता है? 80 साल में? नहीं, मतलब 24 to 30 months। 24 to 30 मंथ। हाँ, अच्छा ठीक है, 30 months। बालक का वमन और विरेचन, बालक का वमन और विरेचन वाग्भट ने किस रोग में बताया है? वाग्भट ने बालक का वमन और कुकुड़क। कुड़क। और ठीक है, कुटिकांजन का प्रयोग किसने बताया है? कुकुड़क में कुटिकांजन का प्रयोग बोलो। कुटिकांजन का प्रयोग सुश्रुत में आता है। अच्छा ठीक है, पारगर्भ के रोगे तु पूजिते, क्या होगा यहाँ पे? पारगर्भ के रोगे तु पूजिते, आगे क्या आएगा? वन्नी दीपनम। वन्नी दीपनम। अच्छा, इसी चीज को सुश्रुत ने, सॉरी ये तो सुकाश्यप का हो गया, वाग्भट ने क्या बोला है? अग्नि दीपनम। अग्नि दीपनम। अच्छा ठीक है, जो बच्चों में 5 से 7 वर्ष की उम्र में कौन सा दांत निकलता है? बच्चों में 5 से 7 वर्ष की उम्र में बोलो। फर्स्ट मोलर। ठीक है, भैंसज रत्नावली ने रसांजन का लेप किस रोग में बताया है? भैंसज रत्नावली ने रसांजन का लेप किस रोग में बताया है? अहिपूतना में। अहिपूतना में। अच्छा ठीक है, और बाकी क्यों आंसर नहीं दे रहे हो? बाकी इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ रहे क्या? जो राजदंत होता है वो कौन से दांत को कहा जाता है? राजदंत कौन से दांत को कहा जाता है? सेंट्रल इंसीजर वाला। सेंट्रल इंसीजर। और ये बताओ, जो निशक्ति होती है दांतों की निशक्ति कौन से माह में होती है? गर्भावस्था के चौथे माह में। चौथे माह में। दंत शब्द का वर्णन किसमें आया है? दंत शब्द का वर्णन भैंसज रत्नावली। नहीं। अच्छा, वाग्भट में। वाग्भट में। अच्छा ये बताओ, जो दुग्ध दोष होता है ना, तो दुग्ध दोष में कारण होता है? सर आवाज नहीं आई। दुग्ध दोष में वैगंध्य कौन से दोष के कारण है? वैगंध्य वैगंध्य कौन सा? पित्त। बाकी आंसर क्यों नहीं दे रहे? पवन, शिवम, पायल, प्रियंका, तुम लोग म्यूट बंद करके रखियो। अच्छा, बालकों में जो छाम स्वर होता है वो किस दोष के कारण होता है? बालकों में छाम स्वर किस दुग्ध दोष के कारण? संघात के कारण। फेन संघात के कारण। अच्छा, जो शुद्ध स्तन होता है उसका वर्ण कैसा होता है? शुद्ध स्तन का वर्ण शंखवर्त। बाल रोग कितने होते हैं? सारंगधर के अनुसार बाल रोग 12। गलत। 22। बाल ग्रह 12 है। बाल ग्रह 12 कम है, रोग ज्यादा है। दुनिया में रोग खूब सारे हैं ना, ग्रह तो 9 ही होते हैं।
तो उससे याद रख लेना बाल रोग ज्यादा मिलेंगे, बाल ग्रह कम। धात्री के अभाव में किसका दुग्ध रखने को निर्देश है? धात्री के अभाव में अजा दुग्ध का। ठीक है, जो हरित ने तो क्या बोला है? हरित के अनुसार पीयूष क्या? हरित के अनुसार पीयूष के गुण, क्या सर? हरित के अनुसार पीयूष के गुण क्या होते हैं? गुरु और कफ कारक। गुरु और कफ कारक। ठीक है, जन्म के प्रथम मास में ही कौन सा संस्कार करना चाहिए? जन्म के जात कर ये नहीं, रक्षा कर्म। नहीं, दुग्धपान। हाँ ठीक है, रक्षा कर्म तो माना जाएगा। सूर्य और चंद्र दर्शन भी रक्षा कर्म सही है, सूर्य और चंद्र दर्शन। अच्छा, जन्म से 1 माह पश्चात कौन सा कर्म किया जाता है? सर वो तो प्रथम मास में करेंगे। दुग्धपान संस्कार। रक्षा कर्म स्वर्ण और सूर्य दर्शन जो है ना, रक्षा कर्म सूर्य व चंद्र दर्शन प्रथम मास में करते हैं, प्रथम मास में ही है। अच्छा बताओ, जन्म के 1 माह पश्चात कौन सा कर्म करते हैं? दुग्धपान करते हैं। तो स्तनपान संस्कार कौन से दिन करते हैं? अगर ऐसा ना दिया हो कि स्तनपान संस्कार किसके आंसर दोगे? फर्स्ट डे। 4 दिन। कश्यप तो ये वाला। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो किसको आंसर माने, है ना? क्योंकि चरक काय चिकित्सा वाले थे, पर जो पीडिया का जो ज्यादातर डिस्क्रिप्शन मिलता है सुश्रुत में मिलता है, काश्यप में मिलता है। तो काश्यप को भी 3 से 4 दिन पश्चात मिलता है, इसलिए आंसर पश्चात वाला मानेंगे अपन, है ना? अच्छा, जो प्रथम दिन स्तनपान कराने को बोला है, किस स्तन? दक्षिण। दक्षिण। चूड़ाकर्म में मुंडन संस्कार कराने का कौन सा समय है? 3 से 5 साल। 3 से 5 साल। वाग्भट ने नाभि नल कर्तन कितने दूरी अंगुल से पश्चात करने को बोला है? 4 अंगुल। 4 अंगुल। अच्छा, जो सीवियर अबकार स्कोर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? सीवियर अबकार स्कोर 0 से 3। 0 से 3। ठीक है, जात मात्र का मुख शोधन के लिए कौन से द्रव्यों का यूज किया जाता है? सर्पी और सैंधव और घृत। वाग्भट ने क्या बताया है? सैंधव सर्पी बच्चा। सैंधव बच्चा। सर्पी बच्चा। नाभि कुंडल का वर्णन किसने किया है? रत्न रत्न समुच्चय। समुच्चय ने किया है। ठीक है, ये बताओ बीपी कितना होता है? 60-40। ठीक है, बच्चे की हाइट 100 सेंटीमीटर किस वर्ष में हो जाती है? 4 साल नहीं 7 साल। 7 नहीं, 4 साल में। बच्चे की हाइट 100 सेंटीमीटर। 4 साल 4 में। साल। ठीक है, टोटल की एज कितनी होती है? टोटल 3 years। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार जो वृद्धावस्था होती है, जो वृद्धावस्था कब होती है? 70 वर्ष। 70 के बाद। अच्छा ठीक है, तो मध्यमावस्था होती है वो कब से स्टार्ट होती है? 16 से। 60 से। और ये बताओ, यामिनी भूषण ने कौन सी बुक लिखी थी? यामिनी निकाय। कुमार तंत्र। हिरण्याक्ष तंत्र किससे रिलेटेड है? अच्छा, जो हेड सर्कमफ्रेंस होती है वो 18 इंच कौन से वर्ष में हो जाती है? बच्चे की 18 इंच। 1 साल में। 1 साल में। तो 17 इंच कब होती है? 6 months में। 6 मंथ में। बाल चातुर्वर्ण्य चूर्ण, इसका वर्णन किसने किया है? भेषज रत्नावली में। भेषज रत्नावली में। तो इसके कंटेंट क्या क्या है? कर्कट श्रृंगी मुस्ताक। ये तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, मैं बाल चातुर्वर्ण्य चूर्ण, तो बाल चातुर्वर्ण्य चूर्ण कभी मत भूलना, जैसे भी याद रख लो। क्वेश्चन आते ही आता है, तुम्हारे यूजी पीजी दोनों में आता है। नापाक, उसमें याद कर लो। NPAK, नागरमोता, पिपली। रेफरेंस क्या है? क्या पायल? सर
सर बाल चतुर्भुज चूर्ण किसने बोला है? काश्यप ने बोला है, फिर भैषज रत्नावली। भैषज रत्नावली में, भैषज रत्नावली में आता है। बाल चतुर्भद्र का अवलेह है शायद, या वस्ती है कुछ ऐसा, वो काश्यप में आता है। हाँ, बाल चतुर्भद्र चूर्ण भैषज रत्नावली में। नागर मोथा पिपली अतीश कर्कट सिंगी है, इसका कोटेशन याद कर लेना। योग रत्नाकर में भी मिलता है और वाग्भट में भी मिलता है। वाग्भट में ये जो है अति विषादी चूर्ण करके मिलता है, सारंगधर में कृष्णा आदि चूर्ण करके मिलता है, और योग रत्नाकर में मिलता है। ठीक है, मार्क पिपली आदि मिलता है योग रत्नाकर। अतिविषादी तो उसमें है ना, वृंद माधव में। हाँ, वृंद माधव का, हाँ हाँ ठीक है। अति विषादी चूर्ण जो हो जाएगा वृंद माधव का हो जाएगा, सारंगधर का कृष्णा आदि चूर्ण हो जाएगा। योग रत्नाकर में घना कृष्णा अरुणा करके ऐसा कोटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बताओ कुमार कल्याण रस। जो कुमार कल्याण रस है, किसी को कंटेंट याद है उसके? अच्छा, भावना किसकी होती है बता दो। कुमार कल्याण रस में भावना किसकी है? घृत कुमारी की। घृत कुमारी। कुमारी की। तो बाल पंचभद्र रस किसने लिखा है? बाल पंचभद्र रस भाव प्रकाश। अच्छा, बाल पंचभद्र रस सिद्धयोग संग्रह का है सर। भाव प्रकाश में नहीं दिया होगा क्योंकि रस का डिस्क्रिप्शन कम है। सिद्ध योग संग्रह। पंचामृत रस, हाँ, सिद्ध योग सब, सिद्ध योग बाल सब है। पंचामृत रस, रस रस भाव समुच्चय प्रकाश। सब। भद्र मुस्तादी समुच्चय। क्वाद, भद्र मुस्तादी क्वाद किसने बताया है? भैषज। योग रत्नाकर। योग रत्नाकर। ये मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, कुमार कल्याण रस की मात्रा कितनी होती है, डोज कितनी है कुमार कल्याण रस की? कुमार कल्याण रस की मात्रा बताओ। 1/2 से 1/4 रत्ती। आधा और आधे का आधा कर दो। एक रत्ती होता है ना, एक रत्ती का आधा करोगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 का आधा करोगे 1/4 हो जाएगा। तो आधा और आधे का आधा रत्ती, ऐसे याद रखना किसका हो जाएगा? कुमार कल्याण रस हो जाएगा। अरविंद दासों की मात्रा कितनी होती है? अरविंद दासों 3 3 से हाँ 12 12 ml। ml। ठीक है, 3 से 12 ml हो गया। चलो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाल ग्रह। आज रहने देता हूँ, सिप्पी नहीं है वो अभी, कहीं मान लो रिकॉर्डिंग नहीं हुई कुछ हुआ तो छूट जाएगा उसका। जैसे अगर किया जाए तो लोग इसे ग्रहों से रिलेटेड मानते हैं और ग्रहों की पूजा करते हैं, जैसे शनिदेव हो जाएगा, शंकर भगवान हो जाएंगे, विष्णु भगवान हो जाएंगे, पर एक्चुअली उससे रिलेटेड नहीं है। ये कुछ प्रकार की एक पर्टिकुलर डिसीजेज हैं, जैसे जो बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, जो पर्टिकुलर डेज में अटैक करती हैं, ये उससे रिलेटेड हो सकती है। जैसे कल मैं तुम लोगों से डिस्कस कर रहा था कि जैसे फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस होता है, तो पैथोलॉजिकल जॉइंडिस 24 आवर्स के अंदर हो जाता है, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस 34 आवर्स के 36 आवर्स के अंदर होता है ना। इसी तरह जो है टिटनेस होता है 8th डे में होता है। फिर और भी सारी डिसीजेज होती हैं जो पर्टिकुलर डिसीज में होती हैं पर्टिकुलर डेज में। इसी तरह तुम देखो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, रावण के बाल कुमार तंत्र के 12 ग्रह बनी हुई है टेबल। देखो उसमें नंदा 1 दिन 1 माह 1 वर्ष में अटैक करती है, सुनंदा 2 दिन 2 माह 2 वर्ष में अटैक करती है। तो ये उनके कुछ ऐसे रहे होंगे, उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजेज के लिए होंगे और उनके लगातार उन्होंने नाम लिखे होंगे। तब ये पूरा अपन को नहीं मालूम है, तो चलो अपन इससे जो जितना अपन को समझ में आता है उसके हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे बाल ग्रह जो लिखा है तो बच्चों में होने वाले ग्रहों के अटैक है। तो ग्रह बाधा के कारण कितने होते हैं? 3 होते हैं। ग्रह बाधा जो होती है उसके कारण कितने हैं? 3 होते हैं। हिंसा की आकांक्षा से, रति की आकांक्षा से, बलि की आकांक्षा से। तो जो हिंसा वाला होता है वो असाध्य होता है, रति वाला जो होता है कष्ट साध्य होता है, और जो बलि वाला होता है वो सुख साध्य होता है। मतलब लोगों का ऐसा मानना रहा होगा कि जो ग्रह बाधा का अटैक होता है ना, कुछ लोग जानबूझ के करवाते हैं, कुछ तंत्र मंत्र ऐसे करके करते हैं, तो कुछ लोग मृत्यु करने के लिए, हिंसा करने के लिए करते हैं, कुछ बदला लेने के लिए करते हैं, कुछ केवल खाने पीने के लिए, या फिर उनका ऐसा मानना है कि जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं कुछ खा पी के चले जाते हैं। तो तुम लोग उसको इसी तरह से समझ सकते हो, जब भी हिंसा होती है, देखो जब भी दंगे हो जाते हैं तो वो असाध्य होते हैं ना, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हिंसा कैसा होगा? असाध्य। हिंसा की आकांक्षा से अगर बाल ग्रह अटैक होगा तो असाध्य होगा, रति की आकांक्षा से होगा तो वो कष्ट साध्य होगा।
रति की आकांक्षा से कष्ट साध्य हो जाएगा, और जो बलि की आकांक्षा से होता है वो सुख से साध्य होता है। बलि वाला कुछ नहीं चाहता, उसको खाने पीने को चाहिए, खाने पीने को मिल जाएगा तो आसानी से शांत हो जाता है ना। तो बस ऐसा याद कर लेना, असाध्य कष्ट साध्य सुख साध्य क्रम से ही है, हिंसा रति और बलि, है ना। तो हारी बलि याद कर लेना, या हरा बलि याद कर लेना, बाली था ना, हारा हुआ बाली। तो असाध्य कष्ट साध्य और साध्य एक क्रम से लगा लेना तुम अपने हिसाब से, अगर कभी भूल जाए। ये क्वेश्चन आता है, इसमें असाध्य और कष्ट साध्य का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा। ये चीज तुम्हें चरक में भी मिलेगी, चरक में भी बताया गया है ये ग्रह बाधा का कारण, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं भेद में, चलते हैं। तो भेद में देखो, हरित का 8 है, सुश्रुत भाव प्रकाश योग रत्नाकर माधव निदान के अनुसार 9 है, वाग्भट सारंगधर बाल कुमार तंत्र के अनुसार 12 है, और जो रेवती काश्यप के अनुसार कितने होते हैं, 20 होते हैं। उनमें काश्यप ने 1 बोला है, लेकिन उसके जो पर्याय बोले हैं 20। पर जब भी अगर काश्यप का आता है कि ग्रह कितने होते हैं तो तुम बताओगे 10। तो देखो 8 किसके हैं, हरित के। तो मैंने कई बार बताया हरित को 8 नंबर बड़ा पसंद है, कुंभ कामला और ये सब के कितना बोला उन्होंने, 8 बोला है। फिर इसका जो है ना 9 में याद करना, मेरा शुभ योग, जैसे अपन लोगों ने सालाक में याद किया था वैसे इसमें मार्क करो, मेरा शुभ योग। तो मेरा से हो जाएगा माधव हो जाएगा, शुभ से क्या हो जाएगा, सुश्रुत हो जाएगा, भाव प्रकाश हो जाएगा, योग से क्या हो जाएगा, योग रत्नाकर हो जाएगा। मेरा शुभ योग, माधव सुश्रुत भाव प्रकाश योग रत्नाकर, कितना हो जाएगा, 9। फिर इसके बाद आता है सबाब, याद कर लो सबाब। ऐसे ही अपन ने उसमें भी याद किया था सालाक्य में, सारंगधर हो जाएगा, वा से वाग्भट हो जाएगा, और दूसरे बा से बाल कुमार तंत्र हो जाएगा। यह सराब याद कर लो, सराब याद करने से क्या हो जाएगा, सारंगधर हो जाएगा, वाग्भट हो जाएगा, रावण कृत हो जाएगा। तो रावण ने बाल कुमार तंत्र लिखी थी, ये तुमको मालूम है। सराब अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके कितने होते हैं, 12। उसमें नाम में ही आ रहा है, वैसे मैंने सवाब बनाया था ना, तो लास्ट वाले वहां से 12 भी हो जाता है उसमें। तो हरित के 8 हो जाएंगे, मेरा शुभ योग 9 हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है 12 किसके हो जाएंगे, सवाब के हो जाएंगे, और जो बाल ग्रह काश्यप के अनुसार कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो काश्यप का याद रह जाएगा 10। उसमें 1 प्रधान होता है, रेवती प्रधान होता है, और 20 उसके पर्याय बताए गए। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। हाँ, फिर इसके बाद चलते हैं हरित के अनुसार। तो हरित के अनुसार यहाँ नाम लिखे हैं, लोहिता, रेवती, वैसी, कुमारी, शकुनी, जैसे सभी ने अपने नाम लिखे, हरित ने भी अपना नाम लिखा। तो हरित ने यहाँ पे शिवाग्रह, ऊर्ध्वकेशी और सेना, ये 3 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं। शिवाग्रह, ऊर्ध्वकेशी और सेना, ऐसा उन्होंने बाल ग्रहों के नाम बताए, है ना। तो उद्यमी शिवसेना, महाराष्ट्र में है ना शिवसेना, तो उसका बना लेना तुम लोग उद्यमी शिवसेना, उद्यमी शिवसेना। तो उससे ऊ से क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वकेशी हो जाएगा, ठीक है। शिव से क्या हो जाएगा, शिवाग्रह हो जाएगा, और सेना से क्या हो जाएगा, सेना ही याद कर लेना। ये 3 क्वेश्चन आ चुके, बाकी याद करना थोड़ा कठिन होगा, कितना याद रखोगे। फिर सुश्रुत और योग रत्नाकर के अनुसार चलते हैं। तो सर हारित वाला रिपीट कर दें। लिखा नहीं है, नोट्स में नहीं है सर, जो आपने कोड बताया, कोड उद्यमी, उद्यमी शिवसेना, उद्यमी शिवसेना। तो ऊ से क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वकेशी हो जाएगा, शिव से क्या हो जाएगा, शिवाग्रह हो जाएगा, और सेना से क्या हो जाएगा, सेना ही। बाकी तो नाम बहुत सारे हैं, लोहिता, रेवती, वैसी, कुमारी। शकुनी नाम थोड़ा सा मार्क कर सकते हो, क्योंकि शकुनी नाम नीचे भी मिलेगा। बाकी सारे नाम जो है ना हरित के सब डिफरेंस है। अब देखते हैं, चलो सुश्रुत व योग रत्नाकर में देखते हैं। तो सुश्रुत और योग रत्नाकर के कितने हैं, 9। तो पुरुष ग्रह 3 है, स्त्री ग्रह 6 है। पुरुष 3 है और स्त्री 6 है। तो पुरुष के 3 नाम देखो, स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मा, नैगमेश। ये 3 पहले याद कर लो, स्कंद ग्रह, स्कंद, स्कंद अपस्मार, नैगमेश। स्कंद, हेलो आवाज आ रही है, स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैगमेश, ठीक है। अब इसके बाद जो स्त्री ग्रह में आते हैं, तो स्त्री ग्रह में देखो शकुनी नाम दिया है, रेवती दिया है, पूतना दिया है, अंध पूतना, शीत पूतना, 3 पूतना है। पूतना तो वैसे भी राक्षसी थी, फीमेल नाम है, तुम्हें उससे याद रह जाएगा। रेवती में भी देखो फीमेल नाम आ रहा है, तो वो भी तुमको समझ में आ जाएगा। मुखमंडिका में भी देखो फीमेल नाम जैसा ही लग रहा है। अंधपूतना, पूतना उसी से हो जाएगा। शकुनी भी फीमेल नाम जैसा ही लग रहा है, तो समझ जाओगे ना। और जो इसमें नाम देखो, मेल ग्रह के नाम देखो, स्कंद, स्कंद अपस्मार और नैगमेश, ये नाम में ही मेल वर्ड आ रहा है।
वैसे तुमको याद रखने के लिए आसान है, सिंपल सा। स्कंद से रिलेटेड 2 हो जाएंगे, नैगमेस को पितृग्रह भी कहते हैं, पितृ मेल ही हो जाएगा। याद, और फीमेल नाम याद करने के लिए शकुनी, फिर रेवती, फिर 3 पूतना, फिर मुखमंडिका। बस याद हो गए तुम्हें, 6 नाम याद हो गए। देखो, शकुनी, रेवती, 3 पूतना, 5 हो गए, और 6वां कौन सा हो जाएगा? मुखमंडिका। तो तुम्हें 9 नाम याद हो गए सुश्रुत के। अब इसके बाद चलते हैं वाग्भट के अनुसार। तो देखो, वाग्भट ने पुरुषधारी कितने बताए? 5। तो इनके बाकी कितने बचे? 7। 7 कितने हो जाएंगे? स्त्रीधारी मतलब कितना हो जाएंगे? 1 ज्यादा बताया। तो स्कंद, विशाख जो है स्कंद अपस्मार का पर्याय है। विशाखा जो लिखा है ना यहाँ पे, स्कंद अपस्मार को कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? नैगमेस जो है ना, मैसास्य से रिलेटेड है। मैसास्य जो बोला है ना, वो नैगमेस के लिए ही आया है। हाँ, सब ग्रह एक्स्ट्रा बताया है, और पितृग्रह, नैगमेस और पितृग्रह दोनों आ गए। जो वहां पर्याय आया था वो यहाँ पे क्या हो गया? सब ग्रह आ गया उसके लिए। ठीक है, समझ गए? तो स्कंद, स्कंद अपस्मार, नैगमेस और सब ग्रह, पितृग्रह, ये जो तुम्हें मालूम होंगे। इसमें तुम एक एक्स्ट्रा याद कर सकते हो, कौन सा? सब ग्रह। स्कंद, स्कंद अपस्मार, नैगमेस, नैगमेस की जगह मेसास से नाम आता है, और पितृग्रह पर्याय दिया हुआ था। सब ग्रह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये तुम्हारे कितने हो गए? पुरुषधारी कितने हो गए? 5 हो गए। अब इसके बाद चलते हैं स्त्रीधारी में। तो देखो, जो अपन ने पढ़ा था, शकुनी पढ़ा था, रेवती पढ़ा था, पूतना पढ़ा था, शीत पूतना पढ़ा था, और अंध पूतना पढ़ा था। तो अंध पूतना की जगह अदृष्टि पूतना कर लेना। और मुखमंडिका पढ़ा था। तो बस एक्स्ट्रा कौन सा जुड़ना है? रेवती की जगह शुष्क रेवती। समझ रहे हो? देखना, इसको याद करने के लिए कुछ सीक्वेंस है, उसको जरूर फॉलो करना तुम। जैसे जब हम सुश्रुत में चलते हैं, तो सुश्रुत के अनुसार पुरुष ग्रह 3 होते हैं, स्कंद ग्रह, स्कंद अपस्मार, और कौन सा हो जाएगा? नैगमेस। यही चीज जब वाग्भट में हम पढ़ते हैं, तो वाग्भट के 5 हमें याद करने होंगे। तो क्या याद करेंगे? स्कंद, स्कंद अपस्मार की जगह विशाख, फिर नैगमेस, नैगमेस की जगह मेसास से नाम आया था। नैगमेस को पितृग्रह भी कहते हैं, और पितृग्रह के बाद 5वां कौन सा हो जाएगा? सब ग्रह। 5 नाम याद हो गए। अब जो है हमारे सुश्रुत के हम स्त्री ग्रह के नाम याद करते हैं, शकुनी, रेवती, और 3 पूतना, शीत पूतना, पूतना, अंध पूतना। क्रम से रख लेना, पूतना, अंध पूतना, शीत पूतना, और मुखमंडिका। जब सुश्रुत में यही चीज जाएंगे, वाग्भट में यही चीज जाएंगे, तो केवल एक शुष्क रेवती एक्स्ट्रा जोड़ देना। पूतना 3 ही रहेंगी, रेवती 2 हो जाएंगी, रेवती, शुष्क रेवती। 2-3 बार प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। अब जो रावण के यहाँ पे लिखा है ना, रावण के कितने होते हैं? 12। तो 12 यहाँ पे नाम देख लेना, नंदा, सुनंदा, पूतना, मुखमंडिका, कटपूतना, शकुनिका, और यहाँ पे शुष्क रेवती, आर्यका, स्वस्ति मातृका, निरात मातृका, पीला पिच्छिका, कामुक मातृका। तो मातृका नाम के कुछ इसमें आते हैं, शुष्क रेवती आता है, ये याद कर लेना, इसमें रेवती नहीं मिलता है। जो रावण का है ना, रावण वाला याद मत करना, इसमें शुष्क रेवती बस याद करना। शुष्क रेवती कौन सा हो जाएगा? 7th डे में अटैक हो रहा है। हाँ, इस चीज को बस मार्क करना, ठीक है, रावण वाला जो है। और बाकी इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं काश्यप के अनुसार देखते हैं। तो काश्यप ने जो इसका वर्णन किया है, रोग अध्याय 27 में किया है। 27 में, रोग अध्याय 27 में बाल ग्रह 10 कहे हैं। ठीक है, काश्यप ने शीत पूतना को कटपूतना भी कहा है। तो ठंडी के दिनों में ठंड जब लगती है तो दांत कटकटाते हैं ना, ठंडी के दिनों में दांत कटकटाते हैं, तो शीत पूतना को कटपूतना बोल दोगे। बाकी भी वीडियो ऑन कर लो। शीत पूतना को क्या बोलेंगे? कटपूतना बोलेंगे। काश्यप ने रेवती को ही प्रधान ग्रह माना है, ये भी जानते हो। और रेवती के कितने 20 नाम बताए हैं, 20 नाम पर्याय गिनाए हैं। तो ठीक है, मार्क कर लो इसे। रेवती को षष्ठी ग्रह भी कहते हैं। रेवती को षष्ठी ग्रह इसलिए कहते हैं कि इसका अटैक ऐसा माना जाता है कि 6वें दिन होता है। रेवती का अटैक 6वें दिन है, जबकि रावण के अनुसार शुष्क रेवती का अटैक 7वें दिन है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि रेवती का अटैक किस दिन होता है? 6वें दिन होता है। अब इसमें देखो, और ऐसा नहीं है, इसमें कुछ पर्याय बताए गए हैं, जैसे वारुणी है, रेवती है, ब्राह्मणी है, कुमारी है, बहुपुत्रिका है, शुष्का है। तो शुष्का योनि व्यापद का भी पर्याय है, योनि व्यापद में भी आता है ना। और यहाँ पे शुष्का क्या है? काश्यप के अनुसार बाल ग्रह है।
तो ये चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज कर सकते हैं। षष्ठी देखो यहाँ पे दिया है यमिका, यमिका बीएचयू में पूछा गया है, यमिका क्या है? तो काश्यप के अनुसार क्या है? बाल ग्रह है। धरणी, मुखमंडिका, माता, शीतवती, कंडू और पूतना, पूतना तो खैर चल ही रहा है तो पूतना मार्क कर लोगे। निरुंचिका, रोदनी, रोदनी मार्क करो। भूत माता, लोक माता मही, शरण्या, पुण्य कीर्ति, पुण्य कीर्ति मार्क करो, बीएचयू में आए। तो इसमें यमिका, रोदनी और पुण्य कीर्ति तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। वैसे तो देखो ये बहुत सारे नाम हैं, पर इतना नाम याद नहीं रख सकते, तो जो कॉमन नाम है कम से कम उतने याद रख लेना। ग्रह बाधा का जो पूर्ण रूप है ये वाग्भट ने बताया है, सतत रोदन और ज्वर। सतत रोदन और ज्वर, बच्चा लगातार रोएगा, उसे फीवर होगा, ये ग्रह बाधा के पूर्ण रूप है, वाग्भट ने बताया। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, सतत रोदन और ज्वर, मार्क कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं ग्रह रोगों के उपक्रम। तो उपक्रम में होता है बच्चे को क्या कराते हैं? वही कराते हैं, वमन विरेचन दोनों कराते हैं, या फिर उसे समन चिकित्सा देते हैं। तो रोगों के अनुसार अपन दे रहे हैं। तो वमन साधक ग्रह कौन से होते हैं? स्कंद, पितृग्रह और नैगमेष। ये कौन से हैं? पितृग्रह। पितृग्रह को वमन कराते हैं। देखो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है उसे अपन वमन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होता उन्हें विरेचन दे देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना लगभग कॉमन ट्रीटमेंट में। यहाँ सब ग्रह को छोड़ के बाकी चारों जो है पितृग्रह है। फिर इसका देखो वमन निषेध ग्रह किन में नहीं कराना है? तो देखो पौंड्रिक में, शकुनी में, पूतना में, मुखमंडिका में नहीं कराना है। पीएस पीएम याद कर लेना है, ऐसा पौंड्रिक हो जाएगा, शकुनी हो जाएगा, पूतना हो जाएगा, मुखमंडिका हो जाएगा, इनको वमन नहीं कराना है। वौन विरेचन निषेध ग्रह, ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है कि वौन और विरेचन दोनों नहीं कराना है। किसको? रेवती को। आगे जब रेवती का लक्षण देखोगे ना तो बच्चा सूख जाता है, एकदम से कमजोर सा हो गया, तो उसमें दोनों कर्म कैसे कराओगे? तो वौन विरेचन में क्या करना है? रेवती नहीं कराना है, मार्क कर लिए। अब जो काश्यप के अनुसार जो पूतना पढ़े हो ना, पूतना के 5 पर्याय बताए काश्यप ने, लिखो मलजा, पूतना, आगे वैसे मिलेगा तुम्हें लेकिन यही लिख लो ज्यादा अच्छा है। काश्यप ने पूतना के 5 पर्याय बताए हैं, मलजा, पूतना, पावनी, कौंजी, वैष्णव देवी। मलजा, पूतना, पावनी, कौंजी, वैष्णव देवी। मलजा, पूतना, पावनी, कौंजी, वैष्णव देवी। याद करना तो ऐसे याद कर सकते हो, एमपी को विश्व पावन बनाना है, एमपी को विश्व पावन बनाना है। तो एमपी से क्या हो जाएगा? मलजा हो जाएगा, पूतना हो जाएगा, विश्व क्या हो? वैष्णव देवी हो जाएगा, को से कौंजी हो जाएगा, पावन से पावनी हो जाएगा। ये 5 नाम याद कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें और किसी को कोई दिक्कत? मैं इसे एक बार फिर रिपीट करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ग्रह बाधा के कारण कितने होते हैं? 3 होते हैं, हिंसा की आकांक्षा से, रति की आकांक्षा से, बलि की आकांक्षा से, है ना। हारा बाली याद कर लेना, हरा बलि याद कर लेना, जो भी हो। असाध्य हो जाएगा, कष्ट साध्य हो जाएगा, सुख साध्य हो जाएगा, डिग्रेडेशन में है। ठीक है, इसमें कष्ट असाध्य कष्ट साध्य का क्वेश्चन आया है। अब जो बाल ग्रहों की संख्या याद करोगे, तुम याद करोगे 8, 9, 12, 10, या ऐसे याद कर सकते हो 8, 9, 10, 12। तो 8 जो है हरित ने बताए हैं, 9 में मेरा शुभ योग हो जाएगा, और 10 में काश्यप हो जाएगा, और 12 में बाल किसका हो जाएगा? शराब का हो जाएगा, सारंगधर हो जाएगा, वाग्भट हो जाएगा, और रावणकृत हो जाएगा। यह सब आप याद कर सकते हो। काश्यप ने क्या बोला है? गृहस्थु 10 कीर्तिता, पर इनकी बातें नहीं समझ में आती। कभी 20 पर्याय बताते हैं, कभी देखो यहाँ 20 नाम गिना रहे हैं, कभी फिर 20 वो 10 बोलते हैं, इनकी बातें नहीं समझ में आ रही है। तो ठीक है, इसे ऐसे ही कर लो। तो सुश्रुत और वाग्भट में तुम्हें रेवती, पुत्र, पितृग्रह और स्त्री ग्रह याद करना है। तो जो पितृग्रह होते हैं, सुश्रुत के याद करोगे 3 होते हैं, स्कंद, स्कंद अपस्मान, नैगमेष। जब वाग्भट में यही चीज जाओगे तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ोगे। कौन कौन सा जोड़ोगे? पितृग्रह जोड़ोगे और सबग्रह जोड़ोगे, पितृग्रह और सबग्रह। बस नाम बदल दोगे, स्कंद अपस्मान की जगह विशाख कर दोगे और नैगमेष की जगह मेषास से कर दोगे। फिर जब हम स्त्री ग्रह में आते हैं तो स्त्री में याद करते हैं शकुनी, रेवती और 3 पूतना, पूतना, शीत पूतना और अंधपूतना। और जो चौथा हम पढ़ते हैं कौन सा हो जाएगा? 5वां हम पढ़ेंगे मुखमंडिका, सॉरी 6वां। जब सुश्रुत में यही चीज जाएंगे तो 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना, शुष्क रेवती, तो बन जाएंगे उनके कितने? 7। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस पुरुष के सुश्रुत के कितने, वाग्भट के कितने? पुरुषधारी 5 हो जाएंगे, स्त्रीधारी 7 हो जाएंगे। इसके बाद जो काश्यप के अनुसार चलते हैं तो 10 गृहस्थ 10 कीर्तिता इंपॉर्टेंट है। रेवती के 20 नाम गिनाए क्योंकि रेवती ही प्रधान है। यमिका, रोदनी और पुण्य कीर्ति को मार्क करके रखना। फिर इसके ग्रह बाधा के जो पूर्व पता है, सतत रोदन और ज्वर,
ये किसने बताया है? वाग्भट ने बताया है। वॉन व विरेचन निषेध ग्रह इंपॉर्टेंटली ये पूछा जा चुका है रेवती के लिए। और जो वमन साध ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं? पितृ ग्रह होते हैं। उसमें सब ग्रह बस नया नाम नहीं आया, ठीक है। सामान्य कर्म में क्या करते हैं? परिसेक व धूपन करते हैं, लोकल एप्लीकेशन हो जाएगा। अष्टमंगल घृत या अभय घृत, मार्क करो, अष्टमंगल घृत या अभय घृत। अष्टमंगल घृत पूछा जा चुका है। और दैवापात से चिकित्सा करते हैं। तो 3 प्रकार की चिकित्सा आती है, दैवापात से, युक्ति व्यापात से, सब तो आ जाए। उसमें से दैवापात से चिकित्सा ही ग्रहों के लिए है, अच्छे से मार्क करना, दैवापात से चिकित्सा। अब चलो आ जाते हैं मेन टॉपिक में। मेन टॉपिक में यहाँ पे क्या है? ग्रहों के नाम लिखे हैं, उनके लक्षण लिखे हैं और शरीर पर गंध लिखी है। तो जो ग्रह लिखे हैं, स्कंद ग्रह, एक आंख से स्राव, शिरोविक्षेप्ते मुंह, स्तन द्वेषी, एक ओर का अंग निष्क्रिय। तुमको अगर स्कंद ग्रह देखना है तो स्कंद ग्रह का एक पहले तो यहाँ लिख लो, पर्याय लिख लो, कुमार या कार्तिकेय। एक्चुअल में ये जो शंकर भगवान के जो पुत्र थे कार्तिकेय, उनके लिए ये ग्रह बनाया था, स्कंद ग्रह उनके लिए बनाया गया था, स्कंद ग्रह, ठीक है। तो स्कंद ग्रह जो होता है फेशियल पैरालिसिस, तो पैरालिसिस के तुमने जितने भी केस देखे होंगे, पैरालिसिस में देखा होगा कि जब अटैक होता है तो मान लो इस साइड में अटैक हुआ तो इस साइड की मसल्स लूज हो जाती हैं, तो आंखें ऐसी लूज हो जाएंगी, तो यहाँ से आंसू बहते रहते हैं। इधर से उसका मुंह बंद नहीं होगा, इधर से तो बंद हो जाएगा, इधर से नहीं, जिस तरह मुंह बंद नहीं होगा वहां से क्या होगा? लार टपकेगी, जो खाना खाएगा वो खाना गिर जाएगा, जो पानी पिएगा तो पानी गिर जाएगा, है ना। तो एक ओर का उसका अंग निष्क्रिय हो गया, ये वाला अंग उसका निष्क्रिय हो गया मान लो। तो ऐसे इसमें लक्षण लिखे हैं, एक आंख से स्राव, एक आंख से स्राव है। फिर लिखा है शिरोविक्षेप्ते मुंह, उसे सिर में दर्द होता रहेगा तो बार बार अपने सिर को ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा। फिर क्या हो जाएगा? स्तन द्वेषी, जब बच्चा दूध पिएगा तो दूध पीते समय ना वो अपने होंठ से उसे ताकत ही नहीं लगा पाएगा, क्योंकि एक ओर का वीक हो रखा है, तो ताकत नहीं लगा पाएगा तो क्या करेगा? सक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए स्तन से विद्वेष करेगा। और एक ओर का अंग तो निष्क्रिय तुमने देखा ही है। ऊर्ध्व दृष्टिया, वाग्भट योग रत्नाकर ने बोला है, बच्चा ऐसे ऊपर की तरफ देखता लेटा रहेगा। पैरालिसिस के पेशेंट को देखना, ऐसे चित्त लेटा रहता है और ऊपर ही देखता रहता है, इसके अलावा तो कोई काम है नहीं उसके पास, ऊर्ध्व दृष्टिया, ठीक है, मार्क कर लिए। देखो सिंपल सा फेशियल पैरालिसिस को इमेजिन करना, एक ओर का अंग निष्क्रिय हो जाएगा, आधे में अटैक करता है, फिर एक आंख से स्राव होता रहता है, शिरोविक्षेप्ते मुंह, और उन स्तन द्वेषी, स्तन नहीं पी पाएगा, ठीक है, इतना है बस और कुछ नहीं है। गंध जो है छोड़ दो, अभी गंध बाद में कराते हैं। सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम है, ठीक है, अटैक होता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक है, पढ़ लोगे, नहीं पूछेगा कोई। उसमें एक लाइन लिखी है कि सबसे उग्र होता है, बालक की या तो विकलांगता करेगा या तो मरण करेगा, दो में से कोई एक जरूर करेगा। दोबारा ज्वाइन करना लिंक का। तो उसमें एक लाइन लिखो, वैकल्यम मरणम व भवे ध्रुवम, वैकल्यम मरणम व भवे ध्रुवम। वैकल्यम मतलब क्या हो जाएगा? विकलता, व मरणम या फिर क्या होगा? मृत्यु होगी, और ध्रुवम मतलब होता है निश्चित ही होगा, दो में से कोई एक तो होगा। मार्क करो, वैकल्यम मरणम व भवे ध्रुवम, नोट कर लिए, वैकल्यम मरणम व भवे ध्रुवम।